मैया यशोदा ने कहा ब्रज में घूंघट डालने की प्रथा है, सारी गोपियां लंबा घूंघट डालती हैं, ये तुम्हें कैसे बुलाती हैं? लंबा घूंघट डाले होती हैं, कैसे बुलाती हैं? भगवान श्याम सुंदर ने कहा मैया बात तो सही है, लंबा घूंघट तो ये डालती हैं, ये पक्की बात है, लेकिन जब मैं इनके दरवाजे से निकलता हूँ तब ये दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं और अपने घूंघट के पल्लू में ये 2 अंगुलियां फंसाती हैं, वो फंसा करके एक आंख में ऐसे लगाती हैं और लगा करके हमें देख लेती हैं और दूसरे हाथ से ऐसे बुलाती हैं, तब हम जाते हैं। ऐसे हम साधारण में किसी के घर जाते बुलाने पर ही जाते हैं, इनके पास ये तरकीब है, ऐसे बुलाती हैं तो हम जाते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, बंदर भालुओं को क्यों खिलाते हो? भगवान श्याम सुंदर ने कहा मैया ये बात मत करो। क्यों? बंदर हमारे पुरखा। मैया यशोदा मुस्कुराई, पुरखा तो हम तुम्हारे होते हैं, बंदर कैसे हो गए? भगवान कन्हैया ने कहा मैया सच तो ये है, जब मैंने रामावतार धारण किया था, उस रामावतार में बंदर भालुओं ने बहुत सहयोग किया था, यहाँ तक रावण पर जो मैंने विजय प्राप्त की इन्हीं बंदर भालुओं की सहायता से की। उस समय हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, मैं इनको कुछ खिला पिला नहीं सकता था, इसलिए उस समय तो कुछ नहीं, लेकिन वचन दिया था लीला पुरुषोत्तम बन करके हम आएंगे और कृष्ण बन करके जितना जो कुछ खाना चाहोगे तो मैं पूर्ण तृप्त करेंगे, इसलिए बंदर भालुओं को खिला। बात पूरी हो गई। हाँ मैया ने कहा ठीक है, अब हम खुश हैं, बुलाने पर जाते हो, बंदर भालुओं को ऐसे खिलाते हो, अब जब ये गोपियां आएंगी तब इनको हम सही सही उत्तर देंगे। और गोपियों ने मन में ठान लिया। मैया ने क्या कहा? मैया यशोदा ने कहा कि जब तक तुम पकड़ करके नहीं लाओगी तब तक हम मानने वाले नहीं। सो गोपियों ने मंत्रणा की, पकड़ा कैसे जाए? क्या किया माता जी? देखो, सारी गोपियों ने मंत्रणा की, एक काम करो, अपने अपने मटकों में घंटी बांध दो। एक गोपी ने कहा घंटी से क्या होगा? बोले घंटी से ये होगा, जब कन्हैया आएगा मटका उठाएगा तो घंटी बज जाएगी, और जब घंटी बजेगी तो साफ दौड़ के आना, कन्हैया को पकड़ लेना और पकड़ कर सीधे मैया के पास ले चलना और कहना देखो आज हमारे घर में ये चोरी कर रहा था, मैं पकड़ करके लाई। अब देखो माता जी, गोपियां बहुत चकड़ हैं, बाजार पहुंचे एक एक घंटी ले आई, कन्हैया को पकड़ने के लिए घंटी ला करके अपने मटके में बांधी। घंटी का प्रयोग मंदिर में होता है, मटके में तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन बंधी। आज भगवान ने किसके यहाँ, आज भगवान ने पहले से ही मन बना लिया था, मनसुखा की माँ है, इसका नाम है प्रभावती। ये बहुत चकड़ गोपी है, भगवान ने इसी की यहाँ मन बनाया। मनसुख से कहा मनसुख आज तेरे घर में चोरी होनी है। मनसुख ने कहा देख कन्हैया, आज की चोरी में हम तो शामिल होने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो मैया है ना, जब पिटाई लगाती है ना तो ये नहीं सोचती कि कितने मारे जा रहे हैं, तो मैं जानती हूँ, इसलिए मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मैं आज आपकी चोरी में शामिल नहीं होता। भगवान ने कहा ठीक है तुम मत हो, लेकिन हम तो आज तुम्हारे ही घर में चोरी करेंगे। भगवान कुछ और गोपवालों के साथ आए, सबने देखा आज मनसुख के यहाँ, सबने मना कर दिया तो अकेले ही आ गया, और अकेले जब आए तो जरा देखो आप, गजब की बात है। भगवान आए और आकर के भगवान श्याम सुंदर ने क्या देखा? मटकी में घंटी बंधी है, और घंटी बंधी हुई देखी, भगवान ने विचार किया कि आज तो बड़ा गड़बड़ है। राधे राधे, एक बार और बोल दीजिए राधे। पीछे वाले नाराज हैं क्या? एक बार और बोलिए राधे। एक दिन मैंने आपको बताया था, शायद पहले ही दिन बताया था, कि हम कथा में 7 दिन राधे राधे बुलवाएंगे और आप लोग बोलते रहेंगे। इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या हो गया भाई? बैठा लो भाई। इसका बहुत बड़ा फायदा होता है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुन लो। राधे राधे बोलने का क्या फायदा है? कोटि तप साधु कृस कर लें शरीर किंतु, कोटि तप साधु कृस कर लें शरीर किंतु, कबहु ना तन के घटे से श्याम रीझे हैं। कोई महात्मा करोड़ों वर्ष तपस्या करे और शरीर को बिल्कुल कांटा कर दे, लेकिन फिर भी हमारे श्याम सुंदर रीझने वाले नहीं।
किसी ने कहा फिर कैसे रीझेंगे? अन्न वस्त्र धेनु गज भूमि तू लुटायो कर। आप अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, भूमि दान करें, हाथियों का दान करें, फिर भी अन्न वस्त्र धेनु गज भूमि तू लुटायो कर। न कहूं न दान के करे से श्याम रीझे हैं। इससे भी ठाकुर जी खुश होने वाले। किसी ने कहा जब तब किया जाए तो बिंदु जी इस बात को कहते हैं, बिंदु योग जप तप संयम नियम धारें तदपि ना हट पे हटेते श्याम रीझे हैं। किसी ने कहा फिर रीझेंगे कैसे? गांव दान कर दो तो बोले ग्राम से न रीझें, धन धाम से न रीझे श्याम। एक राधे राधे नाम के रटे से श्याम रीझे हैं। एक राधे राधे नाम के रटे से श्याम रीझे हैं। आप राधे राधे बोलते रहेंगे तो हमारे ठाकुर जी खुश होते रहेंगे। तो इसलिए फिर एक बार बोलो राधे। चलिए इसी आनंद के सागर में डूबते हुए हम कहाँ चल रहे थे? भगवान श्याम सुंदर आए और आकर के क्या देखा? मटकी है, मटकी में घंटी है। भगवान ने विचार किया घंटी हमारे लिए, चलो कोई बात नहीं है, इस घंटी से बात कर लेते हैं, शायद काम बन जाए। भगवान ने घंटी से कहा, री घंटी महारानी, जब तक ये गोप ग्वाल माखन खाएं, जब तक बंदर भालू माखन खाएं और जब तक हम माखन का भोग लगाएं तब तक तू बजना मत। इसके बाद पूरे दिन बजती रहना, हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए माता जी, घंटी से कोई आवाज नहीं आई, घंटी से कोई आवाज नहीं आई। भगवान ने माखन का मटका उठाया, उठा करके माखन निकाला, सब गोप ग्वालों को खिलाया। अभी तक कोई बात नहीं, अभी तक कोई बात नहीं। इसके बाद बंदर भालुओं को बुलाया, तुम भी खाओ। बंदर भालू भी आए, उनको भी खिलाया, कोई बात नहीं। नीचे गाढ़ा गाढ़ा माखन पड़ा हुआ था, एक लौंदा उठाया भगवान ने और उठा करके भगवान ने जैसे ही अपने मुंह में रखा था, माता जी उसी समय घंटी से रहा नहीं गया। घंटी बोल पड़ी, टन 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 टन। जैसे ही घंटी बोली, घंटी की आवाज गोपियों ने सुनी, आवाज लगा दी, क्या? अरे नट खट नंद किशोर, ओ माखन खाए रहो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खाए रहो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खाए रहो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खाए रहो माखन चोर। गली गली में मचा है शोर, गली में मचा है शोर। पकड़ा गया है माखन चोर, पकड़ा गया है माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खाए रहे हो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खाए रहे हो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खाए रहे हो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खाए हो माखन चोर। गोपियों ने आवाज लगाई, जैसे ही आवाज लगाई सब गोपियां दौड़ दौड़ करके आई, भगवान कृष्ण को घेर करके खड़ी हो गई। भारी भीड़। एक गोपी ने कन्हैया का एक हाथ पकड़ा, एक गोपी ने एक हाथ पकड़ा, कुछ गोपियों ने पैर पकड़े, कुछ गोपियों ने कमर पकड़ी। सैकड़ों की संख्या में गोपियां घेर करके खड़ी हो गईं। और जो प्रभावती नाम की ना गोपी थी, जिसके हम भगवान चोरी करने आए थे, ये आई सामने और आकर के कहा, कहो ठीक रहा? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम्हारी योजना सफल हो गई, हमारी विफल हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। भगवान ने घंटी से कहा, रे घंटी महारानी, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अब घंटी बेचारी क्या उत्तर देती?
घंटी से कोई आवाज नहीं। प्रभावती ने कहा, कन्हैया घंटी से क्या बात करना चाहते हो? भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मैं जो पकड़ा गया इसमें पूरा सहयोग इस घंटी ने किया है, इसलिए इससे बात करनी है। कर लो बात। रे घंटी महारानी, मैंने आते ही आते कहा था जब तक ये गोपगाल माखन खाएं, बंदर भालू माखन खाएं, हम माखन का भोग लगाएं, तब तक तू बजना मत। तू बजी तो बजी क्यों? घंटी से आवाज आई, श्याम सुंदर बजना मेरी मजबूरी थी। भगवान कन्हैया ने कहा, बजना तेरी क्या मजबूरी थी? घंटी ने कहा, श्याम सुंदर बजना मेरी यह मजबूरी थी, शास्त्र का विधान टूट जाता, वेद की आज्ञा टूट जाती, सारी व्यवस्था बदल जाती, क्योंकि जब भी भगवान का भोग लगता है तब बिना घंटी बजे नहीं लगता। ठाकुर जी आप भोग लगा रहे थे तो बजना तो हमारी मजबूरी थी, इसलिए मैं बज गई। बजना मेरी मजबूरी। भगवान ने कहा, तुम्हारी तो मजबूरी थी और मेरी मजबूरी देखो। घंटी ने कहा, प्रभु विधान मैंने नहीं बिगड़ने दिया। जब भी किसी मंदिर में आपका भोग लगाया जाता है और आगे भी लगाया जाएगा तो बिना घंटी के आप स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए मैंने तो अपना काम कर दिया। अब प्रभु तुम्हारी जो व्यवस्था है वो अपना समझ लो, आप तो सब कुछ ठीक कर, सब संभाल लोगे, ठीक है। अब प्रभावती ने पकड़ा भगवान का हाथ और हाथ पकड़ करके कहा, कन्हैया आज तक जब मैं जाती थी तुम्हारे मैया के पास शिकायत करने के लिए तो मैया एक ही बात कहती थी, पकड़ के लाओ। आज पकड़ करके ले चलेंगे। और पकड़ करके ये गोपी चली। आहा, इधर से जा रही है, लंबा घूंघट डालने की प्रथा, लंबा घूंघट डाले ये गोपी दौड़ी दौड़ी जा रही है और आवाज लगाती जा रही है, क्या मैया तुम्हारा लाला पकड़ गया, तुम्हारा लाला पकड़ गया, तुम्हारा लाला पकड़ गया, तुम्हारा कन्हैया पकड़ गया। भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया, अगर ये लेके पहुंच गई तो मैया बहुत मारेगी। अभी तो मैं बहाना बना देता था तो मैया मान जाती थी, अब जब मैं सामने पकड़ के ले जाएगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा कि नहीं। तो क्या किया जरा देखिए आप, भगवान ने, इसका एक देवर था, देवर, उस देवर को बुलाया, इधर आओ, क्या करना है, एक काम कर, तू अपना हाथ पकड़ा दे, मैं अपना छुड़ा लेता हूँ। देवर ने कहा, अच्छा फिर मेरी हालत खराब हो जाएगी। भगवान ने कहा, तुम्हारी व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी, तुझे कुछ नहीं होगा, बस एक काम कर दे, तू अपना हाथ पकड़ा दे, ठीक है। कन्हैया तुम समझना ये बहुत बुरा हाल करेगी मेरा। भगवान ने कहा, मेरी जिम्मेदारी है, तुझसे कुछ नहीं कहेगी, बस तू अपना हाथ पकड़ा दे, ठीक है। अब देखिए आप, बुलाया और बुला करके पास में खड़ा कर लिया और भगवान ने कहा, भाभी तेरे हृदय में जरा भी करुणा नहीं है, तेरे हृदय में जरा भी दया नहीं है, तेरे हृदय में जरा भी ममता नहीं है। गोपी ने कहा, क्यों, क्या हो गया? भगवान कन्हैया ने कहा, भाभी तूने ये हाथ जो पकड़ा है ना, इतनी तेज पकड़ा है कि रक्त की चाल बंद हो गई, क्या करना चाहता है? भगवान ने कहा, इस हाथ को छोड़ दे भाभी, ये दूसरा वाला पकड़ ले, दूसरा, ठीक है। तो दूसरा पकड़ा, समझ नहीं पाई कन्हैया क्या चाल खेल रहे हैं, लंबा घूंघट डाले हैं, नहीं समझ पाई। भगवान ने अपना तो छुड़ाया और इसके देवर का पकड़ा दिया। अब अपने देवर का हाथ पकड़े है और दौड़ती जा रही है, आवाज लगाती जा रही है, यशोदे तुम्हारा कान्हा पकड़ गया, मैया तुम्हारा कान्हा पकड़ गया। तब तक भगवान दौड़ते दौड़ते पहले मैया के पास पहुंच गए और पहुंच करके मैया से कहा, मैया अभी देखना ये गोपियां मेरे लिए क्या क्या नाटक करती हैं, अपने देवर को पकड़े और हमारा नाम ले रही हैं, देख लेना अभी क्या खिलौना आ रहा है। गजब की बात है साहब, देखना क्या खिलौना आ रहा है। भगवान ने इतना कहा था, मैया सावधान हुई, तब तक ये गोपी दरवाजे पहुंच गई और दरवाजे पहुंच करके आवाज लगाई, अरे यशोदे, अरे मैया तुम्हारा कान्हा पकड़ गया है, पकड़ करके लाई हैं। अभी तक तो आप ये कहती थी पकड़ करके लाओ, आज मैं पकड़ करके लाई हैं, देख लो तुम्हारा कन्हैया क्या क्या करतूत हमारे घरों में करता है। मैया ने जब ये आवाज सुनी, अंदर से दौड़ करके बाहर निकल करके आई और आकर के क्या देखा,
गजब दृश्य सामने। मैया यशोदा मुस्कुराई और मुस्कुरा करके कहा, गोपी मुझे लगता तू बाबरी है गई, बाबरी है गई। अरे कहा भयो, देखो आज तेरा कन्हैया पकड़ करके लाई हैं। मैया यशोदा ने मुस्कुरा करके कहा, गोपी मुझे लगता तू बिल्कुल पागल है, घूंघट उठा के तो देख ये है कौन, मेरा कन्हैया है कि तेरा देवर है। जैसे ही घूंघट उठाया तो देवर जी थे सामने, मारा धक्का, देवर जी दूर गिरे और शर्म के मारे एक भी बात नहीं बोल पाए। लौट करके आई गोपी और एक चौराहे पर खड़ी हो गई। जैसे ही चौराहे पर गोपी खड़ी थी, भगवान तो सबसे पहले वहां मैया के पास और 1 मिनट में चौराहे पे आके खड़े हो गए। और दूर कन्हैया को इस गोपी ने देखा। जैसे ही देखा, भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भाभी राम 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 राम। भगवान श्याम सुंदर ने राम राम किया तो इसे और शर्म लगी, और जब इसे शर्म लगी तो क्या किया, इसने कहा, कन्हैया तूने बड़ा गलत काम किया है। अरे तूने अपना हाथ छुड़ाया और हाथ बदलने के चक्कर में तूने हमारे देवर का हाथ पकड़ा दिया। अब की बार मैंने जब तुझे पकड़ा तो मैं हाथ बदलने वाली नहीं, चाहे कितना कहना कि हाथ में दर्द हो रहा है, हम हाथ बदलने वाली नहीं हैं। अब जरा देखो गजब की बात, भगवान ने कहा, क्या कह रही हो? हाँ हाँ, हाथ बदलने वाली नहीं। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, भाभी अभी तो मैंने देवर पकड़ाया, अब की बार तूने अगर ऐसा किया तो तेरा खसम पकड़ा दूंगा। और ये बात जो है मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लिखी पढ़ी बात, जो मैं पढ़ता हूँ वही मैं आप बताता हूँ। भगवान ने कहा, गर्ग संहिता का प्रसंग है। गर्ग संहिता एक ग्रंथ है और उस गर्ग संहिता में भगवान ने इस बात को कहा। भगवान ने क्या कहा? पुनर्माम माने दोबारा। पुनर्माम यदि ग्रहणासी, अगर तुमने दोबारा मुझे पकड़ा, कदाचित तुम ही गोपिके, हे गोपिके, कदाचित यदि तुमने हमें दोबारा पकड़ा, ते भर्तृ रूपस्य भविष्यति न संशयः, तो पति की व्यवस्था में, भर्तृ माने होता है पति, तो तुम्हारा पति तुझे पकड़ाएंगे। अब की बार तुमने ऐसा किया, ऐसी रस भरी लीलाएं। अब गोपियों ने विचार किया, ये भी व्यवस्था फेल हो गई, अब क्या करें? तो सारी गोपियों ने फिर मंत्रणा की। गोपियों ने विचार किया, एक काम करो, जिस प्रत्याशी के वोट बहुत अधिक होते हैं वही विजयी होता है। एक काम करो, 100, 200, 400, 500 इकट्ठी चलो, तब तो मैया मानेगी। तो 400-500 गोपियां इकट्ठी हुई और मैया के दरवाजे पर शिकायत करना प्रारंभ किया। और एक एक शिकायत गोपियां करती हो, मैया प्रत्येक शिकायत का उत्तर भी देती। भागवत के कुछ श्लोकों में सबसे पहले एक गोपी ने कहा, यशोदा वत्सान मुंचन क्वचिद असमये। पहला तो काम तुम्हारा लाला ये करता है कि असमय में बछड़े खोल देता है। असमय मतलब जैसे आप अपने घर में गाय दुहते हैं तो कोई 7 बजे दुहता है, कोई 6 बजे, कोई 5 बजे, कोई 4 बजे। तो अगर गोपियां 4 बजे दुहने के लिए पहुंचती हैं तो भगवान कन्हैया 3 बजे ही खोल देते बछड़े। अगर 3 बजे जाती तो 2 बजे खोल देते माता जी, अगर 2 बजे जाती तो 1 बजे। हमें लगता रात भर बछड़े ही खोलते होंगे। किसी ने कहा भगवान एक हैं, गोपियां अनेक हैं, गौओं की संख्या असंख्य है, भगवान ऐसा कैसे करते हैं? भगवान के लिए लिखा, भगवान तद विपरीत कृष्णो योगेश्वरेश्वरः। भगवान कृष्ण योगी नहीं, योगी राज नहीं, योगेश्वर नहीं, योगेश्वरेश्वर हैं, योगियों के भी ईश्वर हैं। अमित रूप प्रगटे ते ही काला। जितने रूपों की आवश्यकता होती भगवान उतने एक क्षण में प्रकट कर देते हैं और सबके पास। एक गोपी ने जब कहा हमारे बछड़ों को खोलता है, हमारे घर में ऊधम करता है, तो मैया यशोदा ने कहा एक काम करो, छोटा है ना, हाँ, फिर जब आपके घर में जाता है छोटा कन्हैया है, तो फिर तुम एक काम करो। काम क्या करो? हमारे बच्चे को डांट दिया करो, कन्हैया को डांट दिया करो। जब तुम डांटोगी तो ये डर जाएगा, फिर तुम्हारे घर नहीं जाएगा। गोपी ने कहा वाह मैया, ये हमारे डराने से डरता है। मैंने कई बार इसको डांटना चाहा
तो फिर क्या होता है? होता ये है, जब मैं इसे डांटती हूँ तो ये ताली बजा के हंसता है, और इसकी मुस्कुराहट में वो जादू है, जब ये हंसता है तो हमें भी हंसी, और जब हंसी आ जाती तो गुस्सा का पता नहीं गुस्सा कहाँ। अच्छा एक काम करो, कन्हैया है छोटा, तुम अपने मटकों को ऊपर टांग दो सीके पर। एक गोपी भीड़ से निकल करके आई, उसने कहा मैंने ये भी कर लिया है, ऊपर मैंने टांगा तो ये क्या करता है, ये इसके साथ गोप ग्वाल रहते हैं, एक को घोड़ा बनाता, दूसरे को घोड़ा बनाता, तीसरे को घोड़ा बनाता, फिर खुद चढ़ जाता, फिर भी नहीं पहुंचता तो इसके बगल में एक बंसी खुशी होती है, उस बंसी को निकालता है, छेद करता है। यहाँ तक कि हमने तो ये किया, दो ऊपर खाली, दो नीचे खाली, बीच में एक भरा टांगा, तो ये बंसी से देखता है बजा के किसमें है किसमें नहीं, जिसमें होता है उसी में छेद करता है। ये भी बात फेल हो गई। एक काम करो, हमारा कन्हैया अंधेरे से बहुत डरता है, तुम अपने मटकों को अंधेरे में रख दिया करो। गोपियों ने कहा मैंने ये भी करके देख लिया है, मैंने मटकों को अंधेरे में रखा, और जब मैंने अंधेरे में रखा तो मैया सच तो ये है, इसके गले में तूने जो मणियों की माला डाल रखी है, जब ये पहुंचता है तो इस मणियों का इतना प्रकाश हो जाता है कि प्रकाश से ऐसे सारे के सारे मटके दिखाई दे जाते हैं, इसलिए ये भी व्यवस्था ठीक नहीं है। मैया यशोदा ने हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा करके कहा, गोपियों यदि इस माला से परेशानी है तो हम इस माला को ही उतार लेती हैं। हाथ बढ़ाया, गोपियों ने मैया का हाथ पकड़ लिया, नहीं मैया माला नहीं उतारोगी। मैया ने कहा क्यों, तुम्हारे मटके बच जाएंगे, दूध दही बच जाएगा, इसलिए मैं माला उतारती हूँ। गोपियों ने कहा नहीं मैया, यदि तुम माला उतार लोगी तो हमारे कन्हैया की शोभा कम हो जाएगी। मैया ने कहा या तो शोभा बढ़ा लो या अपने मटके बचा लो। गोपियों ने कहा मटके भले ही टूट फूट जाए, दही फैल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसकी शोभा कम होने नहीं दे सकती। सच तो ये है कि हमारे घर में आए और आकर के एक बार कहे कि मुझे चाहिए, तो हमें देने में कोई परहेज नहीं है। सच तो है यशोदे, शिकायत का तो बहाना होता है, जब 2-4 दिन हमें इसका दर्शन नहीं होता है तो शिकायत के बहाने से दर्शनों की लालसा में हम आपके घर आकर के शिकायत करती हैं और इसका दर्शन हो जाता है। बस यही भावना मन में रहती और कोई बात नहीं है। ऐसा जब सुना भगवान ने, तब तो सभी गोपियों के घर पहुंचते हैं और पहुंच करके सुंदर माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। गोपियां एक कटोरी में माखन लेती, एक में मिश्री, और कन्हैया से कहती हैं कन्हैया एक काम कर, मेरे बीच आंगन में खड़े होकर के अपना एक हाथ अपने सर पर रख, एक कमर पर रख। भगवान ने दृष्टि डाली, सारे पात्र भरे, और जैसे ही पात्र भरे हैं आप जरा देखिए, भगवान वहां से सभी को लेकर के वापस चले, और जैसे ही वापस आए इंद्र ने इस व्यवस्था को देखा। नारद बाबा के द्वारा सूचना पहुंचाई गई कि तुम्हारी पूजा ब्रज में बंद हो गई, और जैसे ही सूचना पहुंची है इंद्र को आया क्रोध, और क्रोध में आकर के इंद्र ने जो प्रलय के समय मेघ वर्षा करते हैं उन मेघों को आदेश दे दिया। सांबर तक नाम के मेघ प्रलय के समय बरसते हैं, वही मेघ चले, भयंकर आंधी, भयंकर तूफान, मोटे मोटे ओले, यहाँ तक भागवतकार लिखते हैं स्थूला स्थूला वर्षधारा मुंचित भेषणो भीक्ष सहा। सारे ब्रजवासी ओलों की मार से, आंधी से, वर्षा से परेशान आपस में कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा जिन भगवान ने ये पूजा बंद कराई है उन्हीं के पास चला जाए। सभी मिलकर के भगवान के पास गए, निवेदन किया। भगवान ने कहा चलो चलते हैं, लेकर के सबको आए, और भगवान ने देखते देखते सभी के इत्युक्ते केन हस्तेन अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर वो 21 किलोमीटर का पर्वत धारण कर लिया, और ऐसे धारण कर लिया जैसे कोई छोटा बच्चा वर्षाती छत्ते को उखाड़ लेता। दधार ली लिया कृष्ण छत्रा कमयो बाल कहा, उठा करके खड़े हो गए, सबको अंदर बुलाया, ऊपर सुदर्शन को लगाया, आसपास शेष नाग की परिधि, एक भी बूंद अंदर आने वाली नहीं है। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ, खड़बड़ मत करो, बैठ जाओ, बाद में भोग लगा लेना।
एक भी बूंद अंदर आने वाली नहीं थी, लेकिन जब एक भी बूंद अंदर नहीं आई, लेकिन जब कोई बेटा कोई बड़ा काम करता है तो माता जी से नहीं रह जाता है। मैया यशोदा ने इस दृश्य को देखा, देख करके मैया यशोदा सभी ग्वालों के पास पहुंचती है और एक ही बात कहती है, क्या? लेकिन हमारा देवता ऐसा है जो दर्शन भी देता है और भोग भी लगाता है। ठीक है, एक रूप से भगवान नंद बाबा का हाथ पकड़ करके खड़े हो गए और एक रूप से पर्वत पर विराजमान आवाज लगा दी, शैलोष्मी शैलोष्मी, मैं गिरिराज हूं, मेरा पूजन करो। सबने पूजन किया, माथे में तिलक लगाया, हार पहनाए, आरती की। आरती करने के बाद 7 परिक्रमा सभी ने लगाई। कि नहीं बन गए? बने हैं? ला के रखो, लाओ। 7 परिक्रमा सबने लगाई। तो अभी तो कोई नहीं उठेगा, ठीक है। अभी हमारे पास एक सूचना आई थी कि कल से ही बात चल रही है, अम्बरीश जी राजेश रामायणी जी के गुरु भाई हैं, जिनका नाम आपने बहुत सुना है। तो वो पधार चुके हैं अम्बरीश जी, अभी हमारे आपके बीच में उनका प्रवचन होना है, इसलिए हम कथा में थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। उनका 3:30 से टाइम था, हमने 5 मिनट और ले लिए हैं, क्षमा चाहेंगे उनसे। वो जल्दी से पधारें और उनका भी दर्शन लोग करें और हम भी अपनी बात पूरी कर रहे हैं। तो अम्बरीश जी का प्रवचन अभी आपको सुनने को मिलेगा, इसलिए धैर्य धारण करके बैठे रहें। बड़ा ही सुंदर प्रवचन। राजेश रामायणी को तो आप जानते ही थे, उनके गुरु भाई हैं। भगवान ने कहा पूजन किया जाए। जब पूजन हुआ, पूजन करने के बाद भगवान ने कहा, देखो हमारा जो देवता है ये भोग भी लगाता है। ठीक है, लगवाओ, प्रेम से बोलिए राधे राधे। हम सभी मिलकर के महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं। अभी हम सब लोगों को आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। बस 5 मिनट में हम अपनी बात पूरी कर रहे हैं। मनसुखा ने 2 लठियां लगाई, एक दिन सीधी लगाता है, एक दिन टेढ़ी लगाता है। भगवान कन्हैया के पास जाकर के कहा, कन्हैया पर्वत किसने धारण किया? भगवान ने कहा, हमने। सबसे ज्यादा वजन किस पर है? भगवान ने कहा, हम पर। मनसुख ने कहा, नहीं कन्हैया, तुम्हारे ऊपर नहीं। क्यों? देखो कल मैंने सीधी लगाई थी, ये आज टेढ़ी हो गई है, सबसे ज्यादा वजन तो हमारी लठिया पर है। तुम एक काम करो कन्हैया, शयन करो, जाओ सो लो 1 घंटे के लिए। भगवान ने कहा, सोएंगे नहीं, लेकिन अंगुली बदलना चाहते हैं। ठीक है, आप शयन कर लो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, शयन तो नहीं करेंगे, लेकिन अंगुली बदलेंगे। मनसुख सावधान। मनसुख ने कहा, हाँ सावधान है। भगवान ने धीरे से अपनी अंगुली को लचाया था, चरचर चरचर करके लठिया चटकने लगी। मनसुख चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा, अभी कहता था सो जाओ, अब कह रहा है बचाओ, क्या करें? भगवान ने अंगुली सीधी की। 7 दिन 7 रात अनवरत रखे रहे। इसके बाद जब प्रलय करने वाले मेघ वापस चले गए, चलो चलो डाल। प्रलय करने वाले मेघ वापस चले गए। अंत तो गत्वा जब सूर्योदय हो गया, भगवान ने पर्वत धारण कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया। इंद्र को पता चला कि कहीं कुछ नहीं हुआ। इंद्र वापस आते हैं, भगवान से क्षमा याचना करते हैं। इंद्र का जो अहंकार इस कथा के माध्यम से पूरा होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज जी का माल्यार्पण किया जा रहा है। आप सभी लोग अब आगे की व्यवस्था में प्रवचन का आनंद लेंगे। कल के लिए हम आपको घोषणा कर देते हैं, माइक उधर लगा दो। कल भगवान श्री श्याम सुंदर का रुक्मिणी जी का साथ विवाह होगा और मुख्य कथा विवाह की ही रहेगी, लेकिन एक मार्मिक प्रसंग है जिसमें प्रेम की स्थिति का दर्शन कराया गया। गोपी उद्धव संवाद, ये भी हम आपको कल इस कथा के माध्यम से। मुख्य कथा रासलीला, जो रासलीला है श्रीमद् भागवत के 5 प्राण हैं। अगर ये रासलीला के 5 अध्याय भागवत से निकाल दिए जाएं तो भागवत निष्प्राण हो जाती है। आते आते रासलीला, गोपी उद्धव संवाद, रुक्मिणी जी का विवाह भगवान के साथ मंगलमय कराया जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान। जब तक रही जिंदगानी
राम नाम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो भैया जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। नाम का सुमिरन, नाम की रटन, नाम का सुमिरन करें और क्या करें? मान के बाबा, मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। मान के बाबा, मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी के राम नाम रटते रहो। महाराज किसी ने नाम को रटा है कि हम ही रटें? और नाम जपने से क्या लाभ मिलेगा? नाम जपन की फलश्रुति क्या है? दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, 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 दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर। भैया जपते हैं, भैया जपते हैं शंभु भवानी राम नाम रटते रहो। भैया जपते हैं शंभो भवानी के राम नाम रटते रहो। मान के बाबा, मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। की तुलसी की बानी के राम नाम रटते रहो। ताली का योगदान देते हुए हरि बोल। बाबा विश्वनाथ भी इस नाम का जप करते हैं। राम राम शिव सुमिरन लागे जानियु सती,
जगतपति जागे, और संकेत भी बड़ा सार्थक है कि भगवान शंकर ने नाम का जप किया और नाम का जप हुआ तो पता लग गया बाबा विश्वनाथ जाग गए। बाबा विश्वनाथ जागते भी हैं तो भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। और नाम, मुझे तो ऐसा लगता है कि नाम की जप के लिए ही जागते हैं। भगवान शंकर भगवान के नाम के लिए जागते हैं और हम लोग चाय के लिए जागते हैं। महाराज प्रातः काल उठे और सबसे पहले चाय। एक सज्जन ने मैंने पूछा, भैया सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हो? बोले महाराज सबसे पहले किचन को भागते हैं और चाय पहले चाहिए। ये चाय ही तो हमें परेशान करती है। चाय पैसों से आनों में आती रही और चाहे आनों से रुपया बनाती रही, और चाहे रुपयों से कोठी चुनाती रही, और चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, और चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, और चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, और चाहे करती न क्या क्या कराती रही, और चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाहे छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाहे जी से लगी जी जरा हो गया। चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, और चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया। भैया जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी कि राम नाम रटते रहो।